Assalamualaikum class, this is मोहम्मद हाशिम ज़िया and you guys are watching Netflix by हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और जिस एक्सरसाइज के अंदर बेतहाशा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें सिंपल तरीके से पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर के लिए समझना बड़ा जरूरी है। तो भाई एक्सरसाइज नंबर 5.2 मिसलेनियस सीरीज की बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर पेपर फॉर एग्जाम। अच्छा, अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर बेसिकली आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड टर्म्स। ओके, अगर आप गौर से इस पर्टिकुलर सीरीज को देखो तो ये सीरीज कैसी गिवन है, आपको ये सीरीज एक स्पेशल तरह की गिवन है जिसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है इसके अंदर एक नंबर 1 है और फिर डॉट 2। डॉट के मायने मैथ्स में क्या होती है, मल्टीप्लाई की, यानी कि 1 into 2 यानी कि 1 × 2। अगला नंबर यानी कि सेकंड टर्म क्या आ रही है, 2 into 2 का स्क्वायर। उससे अगला नंबर क्या आ रहा है, 3 into 2 का क्यूब। उससे अगला नंबर क्या आ रहा है, 4 into 2 की पावर 4। उससे अगला नंबर क्या होगा वो हम खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई वो होगा 5 into 2 की पावर 5, क्योंकि हर अगली टर्म के अंदर एक का इजाफा है और जो उसके साथ 2 की सीरीज चल रही है, 2 की पावर बेस सीरीज चल रही है, उसमें एक इजाफा होता जा रहा है, यानी कि 2 का पूरी पावर बेस सीरीज चल रही है कि पहले अगर 1 into 2 है, फिर सेकंड टर्म 2 into 2 का स्क्वायर है, फिर थर्ड टर्म 3 into 3 का क्यूब है, फिर फोर्थ टर्म 4 into 2 की पावर 4 है, फिर फिफ्थ टर्म क्या होगी, 5 into 2 की पावर 5 होगी। और इस तरीके से 50 टर्म्स तक लेके जाना है। तो अगर मैं इसको तरीके से पूरी सीरीज को लिख दूं तो सीरीज क्या बन जाएगी, सीरीज हो जाएगी 1 into 2 प्लस का 2 into 2 का स्क्वायर प्लस का 3 into 2 का क्यूब। अगला नंबर क्या होगा, 4 into 2 की पावर 4। यानी कि देखो हर गुजरती टर्म के साथ एक का इजाफा हो रहा है। उससे अगला नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है 5 into 2 की पावर 5 होगा। यानी कि हर अगली टर्म के अंदर एक नंबर का इजाफा हो रहा है कि पांचवी टर्म है तो 5 पहले आ गया, फिर 2 की पावर में 5 आ गया। और ये कहानी प्लस होते होते कहां तक जा रही है, 50 टर्म्स तक। 50 टर्म्स का मतलब क्या है कि 50 नंबर होगा और 2 की पावर में क्या होगा, 50 का 50। तो हमसे कहा जा रहा है इसका सम कैलकुलेट करना है, तो हमने इसको एसएन का नाम दे दिया, क्योंकि सीरीज आ रही है प्लस का आ रहा है तो हमने इसको एसएन कह दिया। अब देखो ऐसी सीरीज को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर कोई भी अर्थमेटिक का या ज्योमेट्रिक का या हार्मोनिक का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आपको भी डायरेक्टली टर्म्स गिवन है ना, इनके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते आप। कॉमन डिफरेंस ही सिमिलर नहीं मिलेगा, कॉमन रेशियो सिमिलर नहीं मिलेगा, हार्मोनिक का कुछ सिमिलर नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो पहली वाली टर्म में एक नंबर है, दूसरी वाली में दूसरा है, तीसरी वाली में तीसरा है, चौथी वाली में चौथा है, फिर पांचवी वाली में पांचवा, और ये चलता जा रहा है। यानी कि किसी में भी आपके पास नंबर सिमिलर नहीं मिलेंगे, ना कॉमन डिफरेंस सेम आएगा भी ना कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत अजाब हो सकता है। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन समझ लिया इस एक्सरसाइज का, बाखुदा बाकी तमाम इंपॉर्टेंट तरीन सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर देखो सीरीज बनानी है, पहला स्टेप क्या है, सीरीज बनानी है। सेकंड स्टेप में आपने करना क्या है कि इस पूरी की पूरी सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अच्छा, अब जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, 3 से क्यों नहीं करवा रहे, 4 से क्यों नहीं करवा रहे। तो देखो उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि आप अपनी सीरीज को देखोगे, सीरीज के अंदर कौन सी नंबर इंक्रीज हो रहा है, किस नंबर की स्पेसिफिक पावर इंक्रीज हो रही है, किस नंबर के रेफरेंस है वो क्वेश्चन की सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे देखो 2 के रेफरेंस से गिवन है, यानी कि 2 पहले है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 की पावर 4, अगला नंबर क्या होगा 2 की पावर 5, अगला नंबर क्या होगा 2 की पावर 6। इस तरीके से 2 की पावर 50 तक जा रहा है। यानी कि आपने हमेशा उस नंबर को चूज करना है जिसका कॉमन रेशियो हो, जिसका हमारे पास क्या हो, सिंपल तरीके से जो एक स्पेसिफिक डायमेंशन पे चल रहा है, जिसकी आपको पावर गिवन है। लेट सपोज अगर यहाँ पे 5 की सीरीज गिवन होती है, 5 के रेफरेंस टर्म्स गिवन होती, यानी कि 5 into 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाते। अगर 4 की गिवन होती, 4 into 4 का स्क्वायर इंटू 4 का क्यूब इंटू 4 की पावर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करवाते। तो हमेशा उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे जिसका सीरीज चल रही है, जिसका नंबर पैटर्न चल रहा है। अब देखो करना क्या है, अगर मैं इस पूरी की पूरी सीरीज को, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो बेसिकली यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2SN आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन गया, 2SN। अब पूरी की पूरी सीरीज को जब 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो जाहिर सी बात है, देखो ये 1 वाली चीज को मैं नहीं छेड़ूंगा, पहले वाले नंबर को नहीं छेड़ना, सिंपल 2 से जब मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जाहिर सी बात है जब उसी नंबर की सीरीज से जब आप उसी टेबल से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो उसी टेबल में इजाफा करो। तो क्या बन जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है बन जाएगा 2 का स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से हो जाएगा 2 into 2 की पावर क्यूब। उससे आगे क्या हो जाएगा, 3 into 2 की पावर 4। उससे आगे क्या हो जाएगा, 4 into 2 की पावर 5। इस तरीके से कहानी चलती जाएगी कहां तक, 50th टर्म तक, कि 50 इंटू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 51। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये सोच रहे सर ये ऐसा क्यों किया, सर हमने पहली वाली टर्म से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवाया, क्या रीजन है, या फिर दोनों से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करवाया, तो देखो मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं 4a और ब्रैकेट के अंदर 2x।
लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ इस पूरी टर्म को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब आप कैसे 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे? क्या ये 3 2 से अलग मल्टीप्लाई होगा और 4 से अलग मल्टीप्लाई होगा? अगर तो आप ये ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दुनिया में अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो जो भी बाहर वाला नंबर आता है मल्टीप्लाई करने के लिए, वो सिर्फ एक नंबर से जाके मल्टीप्लाई होता है। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल 3 into 4, 3 4 12 a into 2x। और बाद में फिर आप बेशक 2x को मल्टीप्लाई करवाना चाहो तो करवाओ 12 के साथ। अदरवाइज हमेशा जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वो एक नंबर से मल्टीप्लाई होती है। यानी कि व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर ऑलवेज ऐड। हमें ये कॉन्सेप्ट भी मालूम है, और हमें ये भी मालूम है कि भाई कभी भी अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो भैया जो बाहर वाली टर्म आके मल्टीप्लाई होती है वो सिर्फ एक किसी टर्म से मल्टीप्लाई होती है, अगर तमाम टर्म्स क्या हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। तो भैया इसीलिए जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया ना, तो देखो फर्स्ट टर्म से 2 मल्टीप्लाई करा तो सिंपल ये 2 जो था इस 2 की पावर में जाके ऐड हो गया, क्योंकि 2 2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, जब सेकंड टर्म से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बाहर वाला 2 मैंने एज इट इज रहने दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई का सिंबल है, डॉट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। और 2 जब जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 2 की पावर क्यूब। इसी तरीके से सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे करा कि 3 वाली टर्म एज इट इज, और क्या बन गया 2 की पावर 4। इसी तरीके से यहाँ पे पूरी टर्म में चलता जा रहा है। अब आपने करना क्या है, पहला स्टेप तो हो गया, आपने सीरीज को एक दफा लिख दिया तरीके से, अपनी ओरिजिनल सीरीज को यहाँ पे लिख देना है आपने, सही है। दूसरे नंबर के ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है उसी कॉमन टर्म के साथ, कॉमन रेशियो के साथ, उसी कॉमन टेबल के साथ जो टेबल चल रहा है। और थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, कि अब आपने दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करवा देना है। थर्ड स्टेप क्या कहते हैं, आपने दोनों की दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करवा देना है। देखो ये अगर आप स्टेप वाइज चलोगे, आपने मेरे स्टेप्स अपने जहन में बिठा लिए, आपके लिए क्वेश्चंस करना चुटकी बजाने का काम होगा इंशाल्लाह ताला, सही है ना भैया। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करवा देना, इक्वेशन और इक्वेशन 2 को। देखो जब मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट करवाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा बेटा एसएन में से जब आप 2 SN को सबट्रैक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का SN में। 1 - 2 क्या होता है, 1 के नेगेटिव के 1 के बराबर होता है। आगे चलते हैं। अब देखो आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या करवा रहे हो, सबट्रैक्ट करवा रहे हो। अब सबट्रैक्ट कैसे करवाएंगे, जरा और से लॉजिकल बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकल चीज है ये वाली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सबट्रैक्शन के अंदर है। अक्सर बच्चे सबट्रैक्शन में परेशान हो जाते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पे सबट्रैक्शन में भूल जाएंगे क्या काम कर रहे हैं, या अक्सर बच्चों को सबट्रैक्शन समझ में नहीं आती अपने कोचिंग में, कॉलेज में, या किसी और टीचर से। देखो आपके पास जो पहली वाली सीरीज है इसमें पहला नंबर क्या है 1.2, और यहाँ पे जो दूसरी वाली सीरीज है उसके अंदर ये 1.2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसमें यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में दो नंबर्स तब सबट्रैक्ट होते हैं जब उनके पास सेम टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ए स्क्वायर माइनस का ए करवाना है, क्या कभी आप इनको आपस में सबट्रैक्ट करवा सकते हो? नहीं करवा सकते, क्योंकि इनके वेरिएबल ही सेम नहीं है। हाँ अगर आपको मैं कहता हूं कि भैया ए स्क्वायर में से 3a² को माइनस करना है, अब आप सबट्रैक्ट करवा सकते हो। कैसे सबट्रैक्ट करवा सकते हो? अब आप बोलोगे देखें सर इन दोनों के वेरिएबल सिमिलर है, तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट होकर इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 का ए स्क्वायर। ये देखो मैं साथ साथ आपको लॉजिकल कुछ बातें बता रहा होता हूँ, कि आप कभी भी ए स्क्वायर माइनस के ए को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वेरिएबल सिमिलर नहीं है। मगर यस आप ए स्क्वायर माइनस के 3a² को सबट्रैक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से देखो मैं 1.2 में से 1.2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेम टर्म्स नहीं है। तो चूंकि ये पहली टर्म है सीरीज की, इसकी जैसी लीनियर फॉर्म में कोई भी टर्म सेकंड वाली सीरीज में नहीं आ रही, इसके जैसी कोई भी टर्म, कोई भी लीनियर फॉर्म के अंदर टर्म हमारे पास सेकंड सीरीज में नहीं आ रही, तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग एज इट इज एक दफा उतार देंगे। वैसे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक अभी बता देता हूँ, बाद में भी बताऊंगा ही, पहले बता देता हूँ। याद रखिएगा इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब आप दोनों सीरीज को सेपरेट करवा रहे होंगे ना, तो पहली वाली सीरीज की फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली सीरीज की लास्ट टर्म हमेशा आपके पास आंसर में बचनी चाहिए। ये इनकी शॉर्ट ट्रिक है, सही है ना। अब हमने क्या काम करना है मैं दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ, कि भाई दो इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करवाने। अच्छा बाय द वे किसी बच्चे को नहीं मालूम तो मैं उसकी आसानी के लिए यहाँ पे एक लाइन बना के भी शो कर देता हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे सर आपने लाइन नहीं बनाई, तो मैं लाइन भी बना देता हूँ। और एक कॉमन सी बात लिख देता हूँ, और साथ में एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि मेजोरिटी बच्चों को मालूम होगी, जिनको नहीं मालूम उनके लिए, कि जब कभी आप दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवाते हैं ना मेरा बेटा, तो जो भी नीचे वाली टर्म होती है उसकी तमाम के तमाम साइंस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उस इक्वेशन के तमाम साइंस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कभी दुनिया में दो चीजें सबट्रैक्ट होती है तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके तमाम साइंस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये सीरीज अभी पॉजिटिव में थी तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, तभी तो सबट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा अब देखो मैंने आपसे क्या कहा कि यार फर्स्ट सीरीज के अंदर जो हमारे पास ये पहली वाली टर्म आ रही है 1.2, तो देखो इसकी जैसी चूंकि कोई और वैल्यू नहीं है, इसको मत समझिएगा, ये 1.2 नहीं है, ये 1.2 का स्क्वायर है। तो भैया 1.2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, सही है ना। तो इसके जैसे चूंकि लीनियर टर्म कोई भी नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज एक दफा लिख दिया। अच्छा भाई आगे चलते हैं, आगे देखो आगे क्या आ रहा है 2.2 का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो ये आपके पास क्या आ रहा है 2.2 का स्क्वायर। इसको अगर मैं सबट्रैक्ट करवाऊं 1.2 के स्क्वायर से, देखो दोनों के पास वेरिएबल कैसे सिमिलर हैं, और 2 में से जब 1 निकालोगे तो क्या बचेगा, सिंपल तरीके से बचेगा पॉजिटिव का 1.2 का स्क्वायर। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मेरी बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको सिखाई थी, कि यार देखो कभी भी दुनिया में दो टर्म्स उस वक्त आप इजीली सबट्रैक्ट कर सकते हो अगर उनकी साथ वाली वेरिएबल
जो हो सिमिलर हो। लेट्स सपोज देखो 3a² में से अगर 2a² माइनस कर दो तो क्या आता है आपके पास, 1 × a² आता है। ऐसे ही है ना मेरा बेटा, क्योंकि सात वाले वेरिएबल सिमिलर है। तो गौर से देखो यहाँ पे 2 × 2 का स्क्वायर जो है, इसमें से अगर आप 1.2 के स्क्वायर को माइनस करोगे तो देखो, क्योंकि टू स्क्वायर दोनों में आ रहे हैं, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, सिंपल 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ो, आगे क्या है 3 × 2 का क्यूब, आगे क्या है 3 × 2 का क्यूब, और नीचे देखो यहाँ पे भी एक टर्म पहले देखो 2 × 2 का क्यूब आ रहा है। तो तीन में से अगर दो आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और 2 क्यूब का 2 क्यूब एज इट इज। इसी तरीके से ये वाली टर्म देखो, यहाँ पे आपके पास क्या है 2 की पावर 4, इसके पास भी 2 की पावर 4, इसके पास भी है, तो क्या है ये 4 × 2 की पावर 4, और ये क्या है 3 × 2 की पावर 4। देखो सात वाला वेरिएबल चूंकि दोनों का सिमिलर है, सात वाली नंबर दोनों का सिमिलर है, तो आप 4 में से 3 अगर माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 1 × 2 की पावर 4। इसी तरीके से अगला नंबर इस वाले नंबर को कर रहा होगा, इस तरीके से सिलसिला चलता जाएगा। ये 5 × 2 की पावर क्या करेगा, सेपरेट करेगा 4 × 2 की पावर 5 को, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, 1 × 2 की पावर 5। तो इस पूरी सीरीज के अंदर ये काम होता जाएगा कहां तक, इस वाली वैल्यू तक। ये वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 × 2 की पावर 50। ये वाली वैल्यू क्या है, 50 × 2 की पावर 50, जो कि हमारी 50th टर्म थी। तो यहाँ पे सोचो कि भैया इस नंबर से पहले कौन सा नंबर होगा, 50 × 2 की पावर 51 से पहले कौन सा नंबर होगा। ये सीरीज कैसे आई थी, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आई थी। तो इससे पहले कौन सा नंबर होगा, 49 × 2 की पावर 50। तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर इस नंबर को माइनस करेगा। 2 की पावर 50 दोनों के पास है, 2 की पावर 50 क्या है, दोनों के पास है। तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 50 पहले आ जाएगी, और 50 माइनस का 49 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 2 की पावर 50। और ये वाली जो वैल्यू होगी इसको कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा था तो तमाम की तमाम टर्म्स के साइंस क्या हुए थे, इंक्रीज हुए थे। जो पहले 1.2 था, 1.2 का स्क्वायर बन गया, तो 2.2 का स्क्वायर था, 2.2 का क्यूब बन गया था, क्योंकि जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा था सबके 2 में एक एक पावर का इजाफा हुआ था। बहुत सिंपल सी बात है, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा था देखो सबके 2 में इजाफा हुआ था। तो ये जो लास्ट वाली वैल्यू थी, इसका अब कोई सब्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल मौजूद नहीं है। ये 2 की पावर 51 किसी सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकती, क्योंकि इसके पास 2 की पावर 51 है, और किसी के पास 2 की पावर 51 हो गई नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो भैया ये 50 × 2 की पावर 51 एज इट इज अपने पास यहाँ पे बच जाएगा। तो मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, वो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको यही बताई कि हमेशा याद रखिएगा इन क्वेश्चंस के अंदर एक खास बात, कि आपके पास जो आपकी पहली सीरीज की पहली टर्म होगी, पहली सीरीज की जो पहली टर्म होगी और दूसरी सीरीज की जो लास्ट टर्म होगी, हमेशा वो आपके पास बचने चाहिए। हमेशा वो आपके पास क्या होंगे, बचेंगे, हमेशा बचेंगे आपके पास, क्योंकि उनके को मल्टीपल ही नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक मल्टीपल वाली सीरीज से उनको सेपरेट करवा रहे होगे, तो जाहिर सी बात है जो पहली वाली टर्म होगी ना उसको सिंप्लीफाई कर सकोगे, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी ना उसको सिंप्लीफाई कर सकोगे, तो वो हमेशा बचेगा। और बीच वाली वैल्यूज हमेशा सॉल्व हो रही होती हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात, देखो यहाँ तक हमने कोई मुश्किल बात नहीं करी, बहुत आसान तरीके से आपको लेके यहाँ तक चला हूं। आई होप कि सबको इंशाल्लाह यहाँ तक की बात क्लियर होगी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं करा। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, पहला स्टेप ये कि सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आपने एक दफा एज इट इज लिख देना एसएन की फॉर्म में। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप हमसे ये कहता है कि सिंपल मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना है, कि पूरी की पूरी सीरीज से 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, ताकि तमाम टर्म्स की पावर में एक का इजाफा हो जाए। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर क्या काम करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, यानी कि जो दोनों इक्वेशन आपके पास आते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। सब्ट्रैक्ट हमने सिंपल तरीके से करवा दिया कि भैया जो जिसके साथ का वेरिएबल था उसको उसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया। सही है ना। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको जो बताई, वो शॉर्ट ट्रिक को दोबारा रिपीट करूं ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। और वो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई कि भैया जब सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो पहली सीरीज की पहली टर्म और दूसरी सीरीज की लास्ट टर्म हमेशा आपके पास बचेंगे। अच्छा भैया अब क्या करें, अब जरा गौर से देखो, अगर मैं सीरीज को तरीके से एक दफा लिख दूं, भाई देखो यहाँ पे सीरीज के अंदर 1.2 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का क्यूब, 1.2 की पावर 4, 1.2 की पावर 5 आ रहा है। तो भाई ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से कोई भी टर्म दुनिया में मल्टीप्लाई हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता भैया किसी को। तो यानी कि आप सिंपल तरीके से 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। और 1 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो 1 को फर्क नहीं पड़ता ना, उस टर्म को फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, आगे इस तरीके से क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। और ये कहानी चलती जाएगी कहाँ तक, ये कहानी चलती जाएगी हमारे पास 2 की पावर 50 तक। कहाँ तक, 2 की पावर 50 तक। और फिर लास्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास, 50 × 2 की पावर 51। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक की अपनी चीजों को सॉल्व कर लिया। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर ए कहा करेंगे। चौथा स्टेप मैंने क्या बताया, अपनी जो भी सीरीज आपके पास आंसर में आए उस सीरीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा लीजिए, और सिंप्लीफाई करवा के इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दीजिए। सही है ना भाई। अब जरा गौर से देखो, अब आप अगर गौर से देखो तो यहां से लेके ये जो 2 की पावर 50 तक का टर्म्स है, यहां से लेके 2 की पावर 50 तक की जो टर्म्स है, ये आपको एक सीरीज दे रही है, एक प्रॉपर सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है। क्या मिल रही है यहाँ पर आपको, एक प्रॉपर सीरीज। सर कैसे सीरीज मिल रही है, तो भैया गौर से अगर आप इस टर्म को देखें तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सीरीज मिलेगी। देखो क्या इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, नहीं कभी भी नहीं सेम होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे
4 माइनस टू 2 होगा, मगर यहाँ पे कुछ और होगा, 2 की पावर 8 माइनस का 4, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे अगर 2 था तो यहाँ पे 4 है, कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब एपी की सीरीज तो नहीं है। क्या जीपी की सीरीज हो सकती है? आइए चेक कर लेते हैं भैया। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरे पास 2 है, और कॉमन रेशो अगर मैं चेक करूँ तो भैया कॉमन रेशो क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी ऑब्वियसली 2। सही है, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 2 की पावर 8 क्या, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको 2 मिल जाएगा। इसका मतलब कॉमन रेशो क्या है पूरी सीरीज के अंदर, यहां से लेके यहां तक, ये जो मैंने मार्क करा है यहां से लेके यहां तक की सीरीज का अगर मैं पहले आंसर निकाल लूं, तो फिर उसको प्लस के 50.2 की पावर 51 में सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसलिए हम पहले इतने छोटे से पार्ट को लेके चल रहे हैं, यानी कि वो पार्ट जो कि हमारे पास एक सीरीज को शो कर रहा है, हम उस पार्ट को लेके पहले चल रहे हैं, ताकि वहां से उसका सम हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। क्लियर है ना मेरे प्यारा बच्चा? तो अच्छा, अब आपने गौर से इस बात को देखना है कि भैया यहाँ पे मेरे पास देखो ए की वैल्यू दोनों सब में क्या है, 2 के बराबर है, और कॉमन रेशो क्या आ गया, वो भी 2 के बराबर आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करें? बहुत बेसिक सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे लिए। सिंपल तरीके से आपने पढ़ा था सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, क्योंकि देखो ये सीरीज जो है इसमें प्लस का साइन है, ऑब्वियसली सीरीज है, हम सीरीज कह ही रहे हैं सीरीज, हमारे पास सम ऑफ जीपी के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका आर ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या फॉर्मूला बन गया, ए इंटू आर की पावर एन माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1 एज इट इज। अब आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करवा दो, ताकि आपके पास एटलीस्ट सीरीज का सम आ जाए, ताकि सीरीज का सम हमारे पास जब आ जाएगा तो बाकी चीजें सॉल्व करना बड़ी आसान हो जाएंगी। तो भैया देखो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 के बराबर है, और फिर आगे क्या है, आर की पावर एन, तो देखो आर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं, जरा गौर से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं, देखो इस 2 के ऊपर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1, तो भैया फिर आगे 2 है 3 है, और कहां तक ये वैल्यू जा रही है 50 तक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 50 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एन की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर है। एन की वैल्यू किसके बराबर है सीरीज में, 50 के बराबर है। माइनस का 1 एडिट का एडिट, और नीचे क्या हो जाएगा, आर माइनस का 1, सिंपल तरीके से ये आ जाएगा आर माइनस का 1, यानी कि सिंपल तरीके से 2 का 2 एडिट आ जाएगा। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे ब्लंडर कर दिया है, काइंडली इसको सही कर लीजिएगा, कि हमारे पास जब जो लास्ट टर्म होगी ना मेरा बेटा, हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवाया था, तो ये माइनस के अंदर होगी, इट विल नॉट बी इन प्लस साइन। भाई नॉर्मल सी बात है ना, जब आपने दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवाया तो जाहिर सी बात है जो लास्ट वाली टर्म होगी वो किस में होगी, नेगेटिव में लिखी जाएगी ना। भाई जाहिर सी बात है, जब दो इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवा रहा हूँ, सबट्रैक्ट करवाने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन में नीचे वाली तमाम टर्म्स का साइन कन्वर्ट होना, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव के अंदर होगी। मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट देने के चक्कर में वो गलती से हमें प्लस लिख दिया था। ओके, तो वापस आ जाओ, आगे क्या हो जाएगा, आर माइनस का 1, सिंपल तरीके से 2 माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज। अब आप इसको सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे इस सम की वैल्यू को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भैया कैलकुलेट कैसे कर सकता हूं मैं, अगेन बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आगे कर लेते हैं। ओके, तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए एन, यानी कि सम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 इंटू 2 की पावर 50 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारे पास इस वाली पूरी शेडेड रीजन का जो सम आ गया वो किसके बराबर आ गया, इस टर्म के बराबर आ गया। तो आप सिंपल तरीके से इस सम को इस वैल्यू की जगह पे पुट कर सकते हो, यानी कि इस सीरीज का जो हमने पूरा सम निकाल लिया, तो इस पूरी की पूरी सीरीज की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इसके सम की वैल्यू को। तो मैं क्या कह सकता हूँ, नाउ इक्वेशन ए बिकम्स। तो भैया चौथा स्टेप हमसे क्या कहते हैं, सीरीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना, उसके बाद सिंपल तरीके से सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, और सम का फॉर्मूला यूज करने के बाद जो सम की वैल्यू आएगी उस सीरीज की जगह पे पुट कर देना है। हर क्वेश्चन में ये पैटर्न फॉलो होगा। सही है, नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, तो आपके पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर ए माइनस का एस एन इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास सीरीज थी, सीरीज का सम हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर 50, और नीचे माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज, और आगे क्या है, माइनस का 50 इंटू 2 की पावर 51। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, देखो गौर से, जब ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, 2 इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा, देखो जब 2 इंटू 2 की पावर 50 क्या बन जाएगा, वेन एवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज एड, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 51, आगे माइनस का 2 एडिट का एडिट, आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 50 इंटू 2 की पावर 51 एडिट का एडिट मौजूद है। तो भाई ये माइनस के 2 को उठा के बाहर लिख दो बेशक थोड़ी देर के लिए, आगे चल लेते हैं क्या बन गया, देखो माइनस का एस एन एडिट का एडिट इक्वल टू के बाद, तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 51, इस माइनस के 2 को मैं कोने में ले जाके लिख देता हूँ, ताकि हमारे लिए इन चीजों को सॉल्व करना आसान हो जाए। नेगेटिव का 50 इंटू 2 की पावर 51 को मैंने पहले लिख दिया, और माइनस
माइनस के 2 को मैंने कोने में लिख दिया ताकि एक जैसी टर्म एक साथ आ जाए ना, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब जरा गौर से बात को समझिएगा, अगर मैं इन दोनों टर्म्स के अंदर 2 की पावर 51 को कॉमन ले लूं, अगर मैं दोनों टर्म्स में से 2 की पावर 51 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 - का 50, क्या बचेगा, 1 - का 50, और बाहर माइनस का 2 एडिट का एडिट, तो 1 - 50 किसके बराबर होता है, नेगेटिव के 49 के बराबर होगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -का SN इक्वल टू के बाद -का 2 × 2 की पावर 51 इंटू 49 इंटू -का 2, सही है ना भाई, आगे -का 2 एज इट इज। तो अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इस नेगेटिव साइन से हम इस तरफ से नेगेटिव साइन क्या ले लेंगे, कॉमन, और उससे इस नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 51 इंटू 49 इंटू +का 2। तो हमने क्या करा, यहाँ से पूरा नेगेटिव साइन इस इक्वेशन से कॉमन ले लिया। इससे फायदा क्या होगा कि SN के साथ जो नेगेटिव साइन था उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली 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 इस पूरे क्वेश्चन की सीरीज का सम आ जाएगा हमारे पास, जो कि किसके बराबर होगा, 2 × 51 इंटू 49 और आगे +का 2 एज इट इज का एज इट इज। तो हमारे पास सिंपल तरीके से सम की वैल्यू आ गई। किताब के अंदर जो आंसर आ रहे हैं मैं उसका भी बता देता हूँ कैसे आया है, कि भाई उसने इसको एक स्टेप और सॉल्व किया हुआ है, कि उसने इसको भी ब्रेक करवा दिया। आप चाहो तो आप भी काम कर सकते हो कि उसने इसको क्या करवा दिया, ब्रेक करवा दिया, कि 2 की पावर 51 को अगर मैं ब्रेक करवा दूं 2 × 50 के अंदर, जो एक 2 नीचे बचेगा उसको 49 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 98 बन जाएगा। जाहिर सी बात है ना भाई, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई आप करते हो उनकी बेसिस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो भाई जब पावर कभी ऐड होके मिल रही हो तो आप उसको वापस ब्रेक करके भी ले सकते हो ना इस फॉर्म में वापस से। तो हमने यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, किताब वालों ने ये काम किया है कि 2 की पावर 51 जो आ रहा है ना उसको ब्रेक करके लिख दिया। 2 की पावर 51 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 50 इंटू 2 के बराबर, और जो नीचे वाला 2 है 49 से आके मल्टीप्लाई हो रहा है तभी वो क्या बन रहा है, 2 की पावर 50 इंटू 49 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, +के 2 के बराबर। तो किताब में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपकी जरूरत नहीं है करने की, करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। देखो मैंने इतनी डिटेल में आपको क्वेश्चन करवाया, आई होप अभी क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को पंगा नहीं होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं बहुत डिटेल में आपको समझाया है। खाली याद रखिएगा इन क्वेश्चन को करने के 4 स्टेप्स हैं। पहले नंबर के ऊपर मैं इधर लिख देता हूं, इन क्वेश्चंस करने के 4 स्टेप्स कौन से हैं। पहले नंबर के ऊपर सीरीज को तरीके से लिखना है, पहले नंबर के ऊपर सीरीज को तरीके से लिखना है। दूसरे नंबर के ऊपर जो भी आपकी कॉमन टर्म होगी, जो भी आपकी कॉमन टेबल चल रहा है उस टेबल से मल्टीप्लाई करवाना है। थर्ड नंबर के ऊपर सब्ट्रैक्ट करवाना है, थर्ड नंबर क्या है, सब्ट्रैक्ट करवाने का, सही ना, सब्ट्रैक्ट करवाओगे दोनों इक्वेशंस को। फोर्थ नंबर के ऊपर सिंपल तरीके से जब सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद सीरीज आएगी उसको थोड़ा सा तरीके से करके लिख दोगे सीरीज को। और फिफ्थ और सबसे आसान तरीका, अच्छा फोर्थ नंबर पे जब सीरीज आ जाएगी तो आपने ऑब्वियसली उसके ऊपर एपी या जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो भी एपी या जीपी होगा उसका सम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और जो सम की वैल्यू आएगी वहां पे सीरीज में डालोगे और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर निकालोगे। देखो 5 स्टेप्स के अंदर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। बाखुदा इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा मगर ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे चॉइस पे छोड़ के जाएंगे। मुझे यकीन है 100% मेजोरिटी बच्चे चॉइस पे छोड़ भी रहे हैं। तो आपने चॉइस पे नहीं छोड़ना। अगर आपको कोई नालायक दोस्त को चॉइस पे छोड़ रहा है उसको बताओ सर हाशिम ने कितने तरीके से पढ़ाया हुआ है, और उसको लेक्चर रिकमेंड करो काइंडली, ताकि उसके लिए भी आसान हो जाए, आपके लिए भी आसान हो जाए। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऐसी क्या खास बात कर। अच्छा तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, सिंपल सी बात की जा रही है आपसे। इस क्वेश्चन में आपको एक सीरीज गिवन है, अगेन सम फाइंड करना है। सीरीज क्या है, 1 + 2.5 प्लस का 3.5 का स्क्वायर प्लस का 4.5 का क्यूब अप टिल 30 टर्म्स। यानी कि देखो अब की बार में जो सीरीज गिवन है ना वो कुछ इस तरह की गिवन है आपको। अगर मैं इसको एक बार तरीके से लिख दूं, क्या सीरीज आ रही है, 1 + का 2.5। ओके, पहली वाली टर्म सिंपल है, उसका कुछ भी नहीं है। अगली टर्म से आपके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं एक स्पेसिफिक नंबर्स के, और ये 5 का टेबल चल रहा है। तो पहले देखो जैसे यहाँ पे 2.5 है, उसके आगे क्या आ रहा है, 3.5 का स्क्वायर, उसके आगे क्या है, 4.5 का क्यूब, उसके आगे क्या होगा, 5 × 5 की पावर 4। देखो पहली वाली जो आपके पास यहाँ पे सीरीज कैसे चल रही है, सीरीज यहाँ पे चल रही है सिंपल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। और आपके पास जो दूसरा नंबर है उससे आपके पास ये 5 का टेबल स्टार्ट हो रहा है। पहले सिंपल 5 की पावर 1 है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 की पावर 4 होगा, जाहिर सी बात है अप टिल 30 टर्म्स। 30 टर्म्स का मतलब क्या है, हम कहां तक जाएंगे, 30 टर्म्स तक जा रहे होंगे। 30 टर्म्स यानी कि सिंपल तरीके से हम लोग जाएंगे 30 टर्म्स तक। अच्छा 30 टर्म्स के पास 5 की पावर कौन सी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा और से देखिएगा। कि देखो आपके पास जो 5 की पावर स्टार्ट हुई है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 5 की पावर 1 आपके पास सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है। तो 30 टर्म्स का मतलब क्या है कि देखो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, और इस तरीके से 30 टर्म के पास एक वैल्यू कम होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म के पास 5 की कोई भी पावर नहीं है, 5 की पावर 0 है। सेकंड टर्म के पास
पास 5 की पावर 1 है, थर्ड टर्म के पास 5 की पावर 2 है, फोर्थ टर्म के पास 5 की पावर क्यूब है, यानी कि हर अगली टर्म के अंदर 5 की एक पावर कम है। तो 30 टर्म के पास 5 की पावर क्या होगी, एक कम 29 होगी। ये बात समझ में आती है, ये बात पल्ले पड़ती है। अगर किसी बच्चे को मसला मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। आपको जो यहाँ पे सीरीज गिवन है, अगर आप और से देखो तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म जो है सिंपल 1 है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई 5 नहीं है। और सेकंड टर्म के अंदर जो दूसरा नंबर है उसके साथ 5 की पावर 1 है, फिर थर्ड टर्म के अंदर 3 के साथ 5 की पावर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में 5 की पावर क्या है, क्यूब है, फिफ्थ टर्म में 5 की पावर 4 होगी, इस तरीके चलता जाएगा। तो अगर मुझे 30 टर्म तक की सीरीज बनानी है तो 30 वाला जो नंबर होगा, 30 नंबर के साथ 5 की कौन सी पावर होगी, एक कम, क्योंकि सारी सीरीज के अंदर देखो 5 की पावर एक कम है ओरिजिनल नंबर से। अगर फोर्थ नंबर था तो 5 की पावर क्यूब है, अगर थर्ड नंबर था तो एक कम 5 की पावर स्क्वायर है, अगर सिक्स नंबर होगा तो क्या होगा, 5 की पावर 5 होगी, है ना भाई। अगर सेवन नंबर होगा तो क्या होगा, 7 इंटू 5 की पावर 6, एट नंबर होगा तो 8 इंटू 5 की पावर 7, यानी कि एक नंबर कम होगा। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले सीरीज बना ली, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दोगे। पहला काम क्या होता है, सीरीज बनाना। अब दूसरे नंबर पे क्या करोगे, आपने सबसे पहले देखना है टेबल किसका चल रहा है। जिसका टेबल चल रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो कौन सा टेबल चल रहा है, 5 का टेबल चल रहा है। तो सिंपल तरीके से पूरी की पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ, तरीके से लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर बाय 5। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। तो हमने क्या करना है, पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो सिंपल 5 आ जाएगा। अब देखो जब 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, अगेन हम कोशिश क्या करेंगे, 5 के नंबर में इजाफा करना है। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 3 इंटू 5 की पावर क्यूब, उससे आगे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 की पावर सिंपल तरीके से 4, फिर उससे आगे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 की पावर 5। इस तरीके से चीज चलती जाएगी कहां तक, 30 टर्म तक। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 30 इंटू 5 की पावर 30 हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जाहिर सी बात है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड। तो देखो 1 के पास कुछ भी नहीं तो सिंपल 5 आ गया। अब ये 2 इंटू 5 की पावर 1 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 5 के अंदर पावर में एक इजाफा हो गया। फिर इस टर्म के ऊपर देखो जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर क्यूब एक इजाफा हो गया, क्योंकि जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती है ना, जब दो टर्म्स देखो मल्टीप्लाई होती है उनकी बेसिस सेम होती है तो पावर में क्या होता है, हमेशा इजाफा हो जाता है। सिंपल तरीके से तभी 5 का क्यूब बन रहा है, दैट्स द रीजन। क्लियर है मेरा बेटा। इसी तरीके से देखो जब लास्ट नंबर से 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 30 इंटू 5 की पावर 30। अब हमारे पास ये सेकंड वाली इक्वेशन आ गई। इस बात को मैं बहुत डिटेल में पिछले क्वेश्चन में सिखा चुका हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे आई होप ये बात सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो अब देखो हमने करना क्या है, हमारे पास पहली इक्वेशन भी आ गई, दूसरी इक्वेशन भी आ गई। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। देखो कितना सिंपल आपके लिए क्वेश्चन करवा दिया ना। पहला स्टेप क्या है, सिंपल तरीके से सीरीज को लिखना। सेकंड नंबर के ऊपर क्या काम करते हैं मेरा बेटा, सेकंड नंबर के ऊपर हम काम करते हैं सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवाना, और थर्ड स्टेप क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करवाना। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। देखो अगेन मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कभी भी दुनिया में अगर दो टर्म सब्ट्रैक्ट होती हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है उसके तमाम साइंस क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरा बेटा, कन्वर्ट, यानी कि इधर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी, और इधर भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब आपने सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशन को क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट। तो एस एन माइनस का 5 इंटू एस एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 4 एस एन, यानी कि सम, एस एन का मतलब सम ऑफ द एन टर्म्स। अच्छा अब देखो फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि उस जैसा कोई और नंबर नहीं है तो उसको आप डायरेक्टली एज इट इज भी लिख दोगे। उसको आप क्या कर दोगे, डायरेक्टली एज इट इज लिख दो। तो वो क्या आ गया, सिंपल 1 का 1 एज इट इज। अच्छा अब देखो आगे क्या आ रहा है, आगे हमारे पास सिंपल तरीके से अगली जो टर्म आ रही है हमने उसको तरीके से लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगली टर्म को कैसे तरीके से लिखें, तो वो बहुत ही बेसिक चीज है। देखो आगे क्या आ रहा है, ये आगे आ रहा है 2.5। देखो फर्स्ट टर्म की आपके पास जो फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट सेकंड टर्म है वो क्या है, 2.5, और सेकंड सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है, 1.5। देखो दोनों के वेरिएबल्स 5 5 सिमिलर हैं, तो 5 एक ही बार लिखा जाएगा, 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो क्या बन जाएगा 1.5। इनको जब सॉल्व करोगे 2.5 यानी कि 2 इंटू 5 माइनस का 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, सिंपल 1 1, 2 माइनस का 1 1 हो जाएगा, और 5 5 एज इट इज आ जाएगा। सही है ना। फिर नेक्स्ट टर्म को देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली टर्म देखो यहाँ से भी। तो भाई यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो देखो 3 में से 2 जाएगा तो ऑब्वियसली एक बचा, और 5 स्क्वायर का 5 स्क्वायर एज इट इज
इसका एज इट इज। उससे अगला नंबर क्या है, देखो उससे अगला नंबर है 4 × 5 का क्यूब, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 3 × 5 का क्यूब। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे दोनों को तो क्या बन जाएगा, 5 क्यूब का 5 क्यूब एज इट इज, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 1 × 5 का क्यूब। इस तरीके से चलता जाएगा मेरा बेटा। अगला नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है 5 × 5 की पावर 4, जब 4 × 5 की पावर 4 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 × 5 की पावर 4 बचेगा। ये बात मैंने बहुत डिटेल में आपको लास्ट अभी सवाल में समझाई थी कि भाई सिंपल तरीके से आप दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो जिनके वेरिएबल सिमिलर है, जिनके साथ वाली टर्म सिमिलर है, उनको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, सही है ना भैया। इसी तरीके से देखो ये वाला जो नंबर है फर्स्ट टर्म की, जो फर्स्ट सीरीज की जो लास्ट टर्म आ रही है, फर्स्ट सीरीज की जो लास्ट टर्म आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करवा रहे हो, ये 30 × 5 की पावर 29 जो है, ये कैसे सॉल्व होगा। देखो ये 30 × 5 की पावर 30 से जो पहले वाला नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो होगा 29 × 5 की पावर 29 वाला, है ना भाई। जो इस वाले नंबर से पहले का नंबर होगा वो क्या होगा, अगर ये 30 × 5 की पावर 30 है तो वो क्या होगा 29 × 5 की पावर 29। तो उससे जब ये नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 × 5 की पावर 29। क्या मिल जाएगा, 1 × 5 की पावर 29। और फाइनली आपके पास सेकंड सीरीज की सबसे लास्ट टर्म एज इट इज लिख दी जाएगी। तो मैंने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हमेशा याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है कि फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट टर्म और लास्ट सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म दोनों हमेशा अनटच ही रहेंगी, वो इतना इशू नहीं होगा, सही है ना। और बीच वाली वैल्यूज को हमेशा हम सेपरेट करवा के सिंप्लीफाई करवा रहे होते हैं। अब जरा आप इस सीरीज को देखें जो आपके पास आंसर के तौर पे आई है। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला, कमेंट सेक्शन में लास्ट में जवाब दीजिएगा, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। देखो इतनी मेहनत से चीज पढ़ा रहा हूँ, आई होप सबको क्लियर होगी इंशाल्लाह ताला। अपने दोस्तों से लाजमी अपने शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी शेयर करना है, दोस्तों को लाजमी बताना है, सही है ना भाई। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करा, जो भी आपको सीरीज गिवन थी हमने तरीके से दफा लिख दी। अच्छा यहाँ पे अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखो चूंकि 30 टर्म्स तक जाना है और आपको जो टर्म्स गिवन है वो फर्स्ट टर्म के बाद से गिवन थी, तो इसलिए 30 नंबर तक तो हम गए, मगर 5 की पावर 29 क्यों है, क्योंकि आपके पास जो 5 की पावर स्टार्ट हो रही है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, सेकंड टर्म से। तो ओरिजिनली कितनी टर्म्स आपने हासिल करनी है, सिर्फ 30 टर्म्स। तो ऑब्वियसली 30 नंबर के ऊपर 5 की पावर क्या होगी, 29। तो आपने सबसे पहले सीरीज को लिख दिया, उसके बाद जो भी आपके पास टेबल चल रहा हो तो उस टेबल से मल्टीप्लाई करवा दें। तो 5 का टेबल तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है ना भाई। इसके बाद क्या काम करा, सिंपल तरीके से सेपरेट करवाया, सेपरेट करवा के सिंपल तरीके से अपनी यहाँ पे टर्म्स को लेकर आ गए। अब अगेन चौथा जो हमारा स्टेप है बहुत सिंपल सा है। चौथा स्टेप क्या है कि आप गौर से देखो, आपने यहाँ पे एपी और जीपी का फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। अब अगर आप इस वाली पूरी सीरीज को देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वन को हटा दो, वन वो नहीं है। 1 × 5, 1 × 5 का स्क्वायर, 1 × 5 की पावर 4 और टिल 1 × 5 की पावर 29। या इसको अगर आप चाहो तरीके से एक दफा मैं नीचे लिख देता हूँ कि भाई देखो क्या बन गया। इसको अगर आप एक बार तरीके से लिख दो क्या बन गया, नेगेटिव का 4 × SN, वन का वन एज इट इज, प्लस का साइन, 1 × 5 क्या होता है 5 के बराबर होता है, और 5 का स्क्वायर फिर एज इट इज, फिर 5 का क्यूब एज इट इज, फिर 5 की पावर 4 एज इट इज। और ये चलते 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 कहाँ तक चला जाएगा, 5 की पावर 29 के ऊपर। और आगे क्या हो गया, सिंपली 30 × 5 की पावर 30। तो मेरे प्यारे शागिर्दों अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास यहाँ पे जो एक एपी या जीपी की सीरीज बन रही होगी वो कहां से बन रही होगी, इन नंबर्स को बन रही होगी। देखो जो एक जैसे नंबर्स आपको साफ दिख रहे हैं उन पे आप अप्लाई करोगे, इन इस टर्म के ऊपर और इस टर्म के ऊपर खुदारा अप्लाई मत कर दीजिएगा। ये हमारे पास सीरीज नहीं बना रही होगी, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज से अलग टर्म्स आ रही है, तो आपने इन नंबर्स को नहीं छेड़ना, ये एज इट इज अभी रहेंगे। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन टर्म्स का क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे अलग से। और ये सम कैसे निकालेंगे अभी चेक कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह जब हमने सीरीज को एक दफा तरीके से लिख दिया, अब इसका सम कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी टर्म्स हमारे पास आ रही है बड़ी सी उनका सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के। कॉमन रेशियो किसके बराबर होगा, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 / 5। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर ही आएगा। इस टर्म का निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 135 / 25, वो भी 5 के बराबर ही आ जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से। यानी कि हमारे पास कॉमन रेशियो जो आ रहा होगा वो 5 ही आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा 5 ही आ रहा होगा। और देखो चूंकि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होगा सम निकालने के लिए, ये होगा a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1, सिंपल इज दैट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे मेरा बच्चा, देखो भाई ए यानी कि इस सीरीज का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है 5 के बराबर है। हमने पहली वाली टर्म को इस सीरीज में काउंट क्यों नहीं करा, क्योंकि वो इस सीरीज से अलग टर्म है, सही है ना, क्योंकि उसके अंदर कभी भी आर सेम नहीं आएगा। इसलिए जितनी टर्म्स का हमारे पास जो एक सिमिलर टर्म्स थी हमने उनकी सिर्फ सम निकालने हैं पहले, सही है ना। और फिर उस सम की वैल्यू को उठा के हम वापस पुट भी कर देंगे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दो बेशक। अच्छा इसका सम निकाल लीजिए, तो सम कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे शागिर्दों, 5 का 5 एज इट इज, क्या बन जाएगा 5 की पावर n। अच्छा अब जरा गौर से देखो ये n की वैल्यू क्या
होगी मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आप यहाँ पे सीरीज को देखो तो यहाँ पे देखो जो पहली टर्म है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या पावर 1 है, फिर आगे पावर 2 3 4 और कहाँ तक जा रही है, पावर 29 तक। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू किसके बराबर है, 29 के बराबर है। n की वैल्यू किसके बराबर है, 29 के बराबर है। तो बेसिकली क्या बन गया, 5 की पावर 29 माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज, और नीचे डिवीजन में क्या है, r माइनस का 1, तो r माइनस 1 का मतलब क्या है, 5 माइनस का 1। क्लियर ना मेरा बच्चा। इसको आप सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करवाने पे ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 5 माइनस 1 4 बन गया, और ऊपर क्या आ जाएगा 5 की पावर 29 माइनस का 1 एज इट इज का एज इट इज। तो ये हमारे पास इस पूरी सीरीज का सम आ गया। इस पूरी सीरीज का क्या आ गया हमारे पास, सिंपल तरीके से सम आ गया। अब आप इसको थोड़ा सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा दीजिए। कैसे कि भाई जब आपके पास ये पर्टिकुलर सम आ गया तो अब वापस क्या करेंगे, इस सम की वैल्यू को फाइनली इक्वेशन नंबर ई में प्लॉट कर देंगे। ये जो हमारे पास सम आया इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ई में प्लॉट कर देंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास इक्वेशन नंबर ए, मैं इसको इधर से कर देता हूं, हमारे पास फाइनली अब क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर ए में प्लॉट कर देना है। तो क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, तो भाई इक्वेशन नंबर ए क्या बन जाएगी, माइनस का 4 एस एन का एस एन इक्वल टू के बाद देखो ये 1 की वैल्यू एज इट इज, क्योंकि 1 को भी सॉल्व नहीं करा, 1 का 1 एज इट इज प्लस का साइन। ये जो पूरी टर्म थी, ये जो पूरी टर्म थी, हमने इसका क्या निकाल लिया है, सम कैलकुलेट कर लिया है। क्या सम आया है हमारे पास, ये आया है 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 की पावर 29 माइनस का 1 एज इट इज, और आगे क्या आ गया है, आगे हमारे पास एज इट इज मौजूद है प्लस का 30 इंटू 5 की पावर 30 एज इट इज, है ना भाई। हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से हमारे पास जो टर्म्स जिसका सम निकाला ना उसको फाइनली पुट कर दिया। यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, सबसे आसान काम है। जो हमारे पास सम की वैल्यू है इसको हमने सम के अंदर इसके पुट कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे देखो, अब बहुत ही आसान सा काम करना है, थोड़ा एलसीएम वेलसीएम ले लेंगे भैया। यहाँ पे देखो इस टर्म के नीचे ये वाली जो आपके पास टर्म है, इस टर्म के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या, 1 ही होगा, और इस टर्म के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करवा देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करवा देंगे ताकि एलसीएम आ जाए। तो इसको भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करवा दिया, प्लस का 5 इंटू, चलो मैं एक ही बार कर देता हूँ, मैं तरीके से करके दिखा देता हूँ, डायरेक्टली नहीं करता भाई और लोगों की तरह। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे 4 बाय 4 हो गया। यहाँ पे पहले से ही मौजूद क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 की पावर 29 माइनस का 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अच्छा बेटा तो इसके नीचे भी आप क्या लेकर आ जाओगे, सिंपल तरीके से 4 को लेकर आ जाओगे। तो कैसे लेकर आऊंगा, सिंपली तरीके से 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी डिवाइड करवा देंगे। तो 30 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 3 इज 12, तो ऊपर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 की पावर 30। तो हमने यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया ताकि एलसीएम आ सके, भाई एलसीएम लाने के लिए हमने फनकारी करी है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या मौजूद है, नेगेटिव का 4 SN इक्वल टू के बाद, ताकि हम लोगों ने इस पूरी टर्म के नीचे क्या लेकर आ गए, अब एलसीएम लेकर आ गए, तो एक ही दफा नीचे वाली वैल्यू को लिख देंगे। तो क्या बन गया, 4 का 4 प्लस का 5 इंटू 5 की पावर 29 माइनस का 1 प्लस का 120 इंटू 5 की पावर 30 का 30 एज इट इज। अब देखो ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, चाहो तो वहां पे आके सिंप्लीफाई करवा लो, पर जरूरत नहीं है, उसकी एडिट रहने दो भी। अच्छा, इस 4 को देखो, ये जो 4 नेगेटिव का 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे काइंडली गौर से देख लीजिएगा भाई, ये नेगेटिव का साइन था जो मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अगेन मैं इस चीज को कॉन्सेप्ट बताने में इतना मसरूफ होता हूँ कि मैं इस चीज को ही भूल गया था। भाई ये नेगेटिव का साइन है यहाँ पे, ऑब्वियसली जब सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं तो यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू चल रही होगी। तो मैं स्टार्टिंग में चूंकि इसकी जरूरत नहीं होती इसलिए मेरे जहन में नहीं रही थी वो, अगेन बट अगेन ये बहुत सिंपल सी बात है, और ऊपर चूंकि सब्ट्रैक्ट हुआ था तो इसलिए जो मैं कॉन्सेप्ट बताने में इतना मसरूफ था कि मैंने नेगेटिव साइन अगेन यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया था, प्लस लिख दिया था। तो नेगेटिव की वैल्यू चल रही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये सिंपल यहाँ पे क्या चल रही है, प्लस की नेगेटिव की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस नहीं है मेरा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू है, क्योंकि जब आप ऊपर दोनों इक्वेशन को सेपरेट करवा रहे हो तो उसको नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझाने में इतना बिजी चल रहा था कि मैंने उन लास्ट वाली वैल्यू को बिल्कुल भी देखा नहीं था, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, वापस आ जाओ। अब देखो ये 4 जो है यहाँ पे नेगेटिव का 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये एस एन का एस एन एज इट इज, तो 4 4 उधर क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का 16 एज इट इज का एज इट इज, और ऊपर देखो ऊपर भी सिंप्लीफाई करवा लूंगा, 4 का 4 एज इट इज प्लस का। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे, अब देखो 5 यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जाके दोनों टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5 की पावर 29, तो ऑब्वियसली 5 की पावर 30 बन जाएगा, और ये माइनस का 5 एज इट इज, और यहाँ पे क्या मौजूद है, माइनस का 120 इंटू 5 की पावर 30 का 30 एज इट इज। ओके, सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करवा लेते हैं इसको मेरे प्यारे शागिर्दों, कैसे सिंप्लीफाई करवा लोगे।
देखो, आपके पास ये 4 - का 5 तो आप सिंपल सॉल्व कर सकते हो। ये 4 - का 5 क्या बन जाएगा, ये 4 में से जब 5 निकालोगे तो -का 1 बन जाएगा ऑब्वियसली। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, देखो ये 5 की पावर 30 और ये 120 × 5 की पावर 30, इनको आप एक साथ लिख दीजिए तो क्या बन गया, 5 की पावर 30 -का 120 × 5 की पावर 30 एज इट इज का एज इट इज। और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, -का 16 एज इट इज का एज इट इज। इसको अगर मैं तरीके से एक दफा लिख दूं तो क्या बन जाएगा, Sn = -का 1 एज इट इज। देखो इन दोनों टर्म्स के अंदर 5 की पावर 30 क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, तो एक ही दफा 5 की पावर 30 को कॉमन लेके आप लिख दीजिए, 5 की पावर 30 को कॉमन लेके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - का 120 एज इट इज का एज इट इज। और नीचे डिवीजन में क्या है, -का 16, नीचे डिवीजन में क्या है, -का 16 एज इट इज। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करवाने पे क्या बन जाएगा, -का 1 एज इट इज प्लस का 5 की पावर 30। एक में से अगर 120 को माइनस करेंगे, एक में, तो बेटा देखो फर्दर कैसे सॉल्व करोगे इसे, -का 1 एज इट इज प्लस का 5 की पावर 30 एज इट इज का एज इट इज। देखो 1 में से जब 120 को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, -का 119 बच रहा होगा। और नीचे -का 16 एज इट इज का एज इट इज। अब देखो ये नेगेटिव साइन बाहर निकाल दो और ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो नीचे वाले नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, सिंपल इज डेट। तो आंसर पॉजिटिव में आपके पास आ जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करने को कहा मैंने आपसे कहा कि देखो ऊपर से जब ये ब्रैकेट को, ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो नेगेटिव पे बन जाएगी ना। ऊपर से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो तो ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल 1 प्लस का 5 की पावर 30 इंटू पॉजिटिव का 119, क्योंकि 1 में से जब 120 को आपने माइनस करा तो नेगेटिव का 119 आया, तो नेगेटिव साइन बाहर चला जाएगा, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव पे बन गई। तो आपने क्या करा, ऊपर से पूरे के पूरे नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया। और नीचे क्या मौजूद है, -का 16 एलइडिस का एलइडिस, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, Sn = 1 प्लस का 5 की पावर 30 इंटू 119, और नीचे डिवीजन में क्या है, 16 का 16 एज इट इज। तो हमारे पास ये फाइनली क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई, हमारे पास फाइनली हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। भाई अब किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में मसला नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत हलवा बन जाने चाहिए। देखो इन क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं एक माजरत कर सकता हूँ कि भाई मेरी वजह से, आई एम सो सॉरी कि मेरा बेटा नेगेटिव साइन में भूल गया था, मगर उसके पीछे रीजन ये थी, लॉजिक ये थी कि भाई मैं चाहता था कि आप इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझ सकें, क्योंकि इस क्वेश्चन में असल चीज जो है ना, इस सब्ट्रैक्शन को, इस मल्टीप्लीकेशन को, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो ये आगे का मैंने जो भी काम करा ना, ये वाला काम फिर भी बहुत बेसिक काम है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है। असल चीज जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे ना, वो इस लॉजिक के ऊपर होंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो आई होप कि अब मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दी, मैंने आपको वो चीज बहुत डेप्थ में समझा दी है। अब मैंने आपको वो चीज बहुत डिटेल में और इंशाल्लाह बहुत तरीके से समझा दिया। अब आपके लिए मसला नहीं बननी चाहिए, अब आपके लिए इंशाल्लाह ताला वो हलवा बन जानी चाहिए, और आपको वो हलवे की तरह ही सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब इसमें कोई पंगा नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। इसी बात को समझते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इट इज क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारी आज की क्लास का, ताकि आपको पूरी ये बात समझ में आए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इनमें से ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो अप कर रहे हैं। अब जल्दी से जरा अपनी किताब से क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है, 1 + का 3 / 2, 1 + का 3 / 2, आगे क्या आ रहा है, +का 5 / 2 का स्क्वायर, +का 5 / 2 का स्क्वायर, उसके आगे क्या आ रहा है मेरा बेटा, उसके आगे आ रहा है +का 7 / 2 का क्यूब, और अप टू 25 टर्म्स। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस है हमारे पास, अगेन बेसिक वे में सॉल्व करना है। देखो आपको एक सम की सीरीज गिवन है, आपसे कहा जा रहा है 25 टर्म्स तक आपको लेके जाना है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगेन बहुत बेसिक तरीके कार है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले अपनी सीरीज को आप बना के लिख दीजिए। क्या सीरीज बन रही है, देखो आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, आगे क्या आ रहा है, 3 / 2, यहाँ से 2 का टेबल स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1/2 के टेबल्स आपका कॉमन रेशो एक तरीके से बन रहा है, 1/2 का टेबल। तो 1/2 आ रहा है, 3 / 2, फिर आगे क्या, प्लस का 5 / 2 का स्क्वायर, उसके आगे क्या, 7 / 2 का क्यूब, उसके आगे क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास ये ऑड नंबर की जो सीरीज चल रही है उसका अगला नंबर हमारे पास होगा 9 / 2 की पावर 4 होगा, उसके आगे क्या होगा हमारे पास, ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही है हमारे पास अब टिल कहां तक, 25 टर्म्स तक। कहां तक चल रही है, 25 टर्म्स तक। यानी कि भाई देखो सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ऑड नंबर की एक सीरीज चल रही है ना मेरे प्यारे शागिर्दों, कि पहला नंबर 1 है, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, अगला नंबर 9 होगा, उसके बाद का नंबर क्या होगा, 11 होगा, उसके बाद का नंबर क्या होगा, 13 होगा, उसके बाद का नंबर क्या होगा, 15 होगा, उसके बाद का नंबर क्या होगा, 17 होगा, उसके बाद का नंबर, यानी कि ऊपर इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है, ऊपर हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, और नीचे हमारे पास 2 का टेबल चल रहा होगा, कि यहाँ पे 2 की कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर 0 है यानी कि 1, फिर 2 आ गया, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन, लिटरली अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस आगे क्या आ गया, 3 / 2,
उससे आगे क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, उसके आगे क्या आ रहा है 7 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। तो ऊपर देखो ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, और कहां तक इसको लेके जाना है 25 टर्म्स तक। अब जरा गौर से सोचो, आपके पास ऑड नंबर के अंदर 25th नंबर कैसे आप निकालोगे, कैसे आप 25th नंबर तक पहुंचोगे? तो भैया सिंपल तरीके से आप यहाँ पे एपी का फॉर्मूला जल्दी से यूज कर लो। कैसे? कि अगर आपको ऑड नंबर की सीरीज गिवन है, ऑड नंबर की सीरीज क्या है 1 3 5 7, आपको जाना है इसकी 25th टर्म तक, तो आपको 25th टर्म तक जाना है, सही है ना भाई? तो आपको मालूम है कि भैया आपके पास फर्स्ट टर्म है 1, आपके पास सिंपल तरीके से प्लस का एन की वैल्यू क्या है 25 माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 2 का। तो अगर मुझे टी 25 की वैल्यू चाहिए तो किसके बराबर होगी? वो होगी सिंपल तरीके से 25 माइनस का 1, 24, 24 इंटू टू, 24 इंटू टू क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल तरीके से 4 2 8 इंटू 2 4, तो 48 प्लस 1 क्या होगा 49। यानी कि हमारे पास जो 25th टर्म होगी वो क्या होगी 49 डिवाइडेड बाय, और 2 की पावर क्या होगी, जाहिर सी बात है 2 की पावर एक कम होगी, क्योंकि हमारे पास ये 2 का टेबल जो चल रहा है वो सेकंड नंबर से चलना स्टार्ट हुआ था, सेकंड टर्म से 2 का टेबल चलना स्टार्ट हुआ था। तो 2 की पावर क्या होगी हमारे पास 24 होगी। ये क्या लॉजिक मैंने यूज करी है? क्या आपको ये बात क्लियर होती है? क्या आपको ये बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है। दोबारा समझो, अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है काइंडली दोबारा समझो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है। देखो आपके पास जो मेरा बेटा सीरीज आ रही है, कैसी सीरीज है? अगर आप गौर से देखो इस सीरीज के अंदर ऊपर जो आपको सीरीज गिवन है, कैसी गिवन है ऑड नंबर्स की, और ऑड नंबर्स की सीरीज में आपसे कहा जा रहा है कि 25th टर्म तक की आपको वैल्यू निकालनी है। और नीचे नीचे डिवीजन में देखो क्या आ रहा है, डिवीजन के अंदर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो जाहिर सी बात 2 की पावर 0 होगा, 1 के बराबर ही होता है। फिर आगे 2 की पावर 1 है, आगे क्या है 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर स्क्वायर, फिर 2 की पावर क्यू, और 25th टर्म तक हमें इस सीरीज को फाइंड करना है, इसके सम को फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व किया? देखो आपने दो बातें अपने ध्यान में रखनी है। एक तो आपने सिंपल ये रखना है कि भाई ऊपर कैसी सीरीज चल रही है, नीचे कैसी चल रही है। तो अगर मुझे 25th टर्म तक जाना है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 25th टर्म क्या है? अब ये सिंपल नंबर्स की सीरीज तो नहीं है कि 1 2 3 4 5 टू 25, हम यहाँ पे सिंपल 25 लिख देते। अब ये सिंपल नंबर्स की सीरीज नहीं आ रही है, अब ये मुश्किल सीरीज आ रही है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर कौन सा नंबर आएगा? तो उसके लिए हमने क्या करा, जल्दी से एपी का फॉर्मूला यूज कर लिया। जो ऊपर वाली सीरीज थी ना, हमने उसको एक दफा मैंने एडिट लिख दिया, और सिंपल तरीके से एपी का फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला यूज करा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करा। ए क्या है यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 के बराबर। तो हमारे पास इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमारी जो 25th टर्म होगी वो किसके बराबर होगी 49 के बराबर होगी। तो इस तरीके से ऊपर 49 आ गया, क्योंकि वरना हम कैसे फाइंड करेंगे कि भैया हमारी लास्ट में जो 49 हमारी 25th टर्म क्या होगी? तो हमने जल्दी से एपी को यूज कर लिया। देखो एपी इस तरीके से आप रियल लाइफ में यूज करते हो कि मैंने विद इन सेकंड्स के अंदर यूज कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से 49 आ गया। अब देखो नीचे कैसे आया 2 की पावर 24, इसको भी समझ लीजिए कि भाई देखो आपके पास हमें कहां तक जाना था, हमें जाना है 25th टर्म तक, और नीचे 2 का टेबल चल रहा है। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर 2 की पावर 25 क्यों नहीं लिखा आपने? तो भैया देखो गौर से, ये 2 की पावर जो चलना स्टार्ट हुई थी ये सेकंड टर्म से चलना स्टार्ट हुई है, ये फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं हुई। अगर फर्स्ट टर्म से चलना स्टार्ट होती तभी इसकी 25 टर्म पे 25 पावर्स पूरी होती ना। अगर फर्स्ट टर्म से चलना स्टार्ट होती तो 25वीं टर्म पे 25वीं पावर पूरी होती। मगर ये तो सेकंड टर्म से चलना स्टार्ट हुई थी, तो सेकंड टर्म से जब चलना स्टार्ट हुई थी तो पावर भी तो फिर 25 में से कम होगी, तभी तो 2 की पावर 24 आया। अब आई होप ये बात सबको पल्ले पड़ गई होगी, अब आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह ताला। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। अब क्या करेंगे, अब वही घिसा पिटा स्टेप करेंगे कि भैया उस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे जिसका कॉमन रेशियो है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? वो किसका कॉमन रेशियो है, कौन सी सिमिलर नंबर चल रहा है यहाँ पे, जो कॉमन टेबल चल रहा है हमारे पास वो चल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 का, तो उससे पूरी की पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो मैं इस सीरीज को मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपके लिए बार बार मेरे लिए नीचे ऊपर करना मुश्किल ना हो। बल्कि चलो मैं इसको जो है ना काम करता हूँ इधर ही बना देता हूँ। अब क्या करेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू एस एन इक्वल टू के बाद ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 1 इंटू 1/2, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा प्लस का 5 इंटू ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। उसके आगे क्या हो जाएगा 7 इंटू
टू की पावर 4 हो जाएगा। उसके आगे चलता जाएगा कहाँ तक, यहाँ पे लास्ट टर्म पे क्या हो जाएगा 49 इंटू टू की पावर 25, और इसको हमने कह देना इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाई है, देखो वही सेम स्टेप है कि आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई करवा रहे हो 1/2 से। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो 1/2 से, मैंने आपसे क्या कहा था, जो सिमिलर टेबल जिसका चल रहा हो तो उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि 1/2 का टेबल चल रहा है, डिवीजन में 2 है ना, तो इसलिए 1/2। तो 1/2 से हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। तो भैया देखो आपके पास सिंपल जो फर्स्ट टर्म थी उससे भी 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड टर्म से भी होगा, थर्ड टर्म से भी होगा, फोर्थ टर्म से भी होगा, और फिर लास्ट वाले टर्म से भी होगा। अब आपने घिसा बेटा वही काम करना है। क्या काम करना है भैया, सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बच्चे क्या काम करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, अगर एक क्वेश्चन आपने तरीके से समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूंगा। तो अब मुझे नहीं ख्याल किसी बच्चे को अब क्लियर नहीं होगी बात। आई होप सारे बच्चों को इंशाल्लाह बात क्लियर होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने बताना भी बात क्लियर नहीं क्लियर है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, है ना भाई। तो सारे बच्चों ने मुझे बताना है कि बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है ना मेरे प्यारे शागिर्दों। तो भाई सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, सबके नीचे नेगेटिव का साइन कन्वर्ट हो जाता है। और अल्लाह के वास्ते भाई इसका नेगेटिव का साइन मैंने नेगेटिव लिखना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस के अंदर मैं भूल गया था, क्योंकि मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बनाने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था, मुझे बिल्कुल ध्यान से निकल गया था। ओके बाय द वे वापस आते हैं। अच्छा अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करवाओगे, अगेन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, चलो शॉर्ट ट्रिक बाद में चले जाते हैं, पहले सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करवाएंगे, देखो ये एसएन है, एसएन में से जब, तो बेटा आप सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देना है। अब देखो ये सारी बातें हम लोग बहुत तरीके से समझ चुके हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए, सही है ना। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, बहुत सिंपल चीज है। अच्छा देखो सबसे पहले, अगेन जिस तरह पुराने क्वेश्चन में करते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड सब्ट्रैक्ट होगी। तो भाई देखो एसएन में से जब आप हाफ एसएन को माइनस करोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों वन में से जब कभी हाफ निकालते हो तो आपके पास क्या बचता है, पॉजिटिव का हाफ बचता है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ का हाफ एसएन आ जाएगा, एक तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इक्वल टू के दूसरी तरफ देखेंगे। अब देखो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई फर्स्ट सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमेशा एज इट इज लिख दी जाती है, क्योंकि उसकी मल्टीपल के ऊपर और वैल्यू नहीं होती सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसलिए उसको आप हमेशा एज इट इज लिख देते हो। तो एक काम तो आपने ये कर दिया। अब क्या करें सर, अब दूसरी कोई चीज बताइए। अब देखो अब सिंप्लीफाई करवाने पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3/2, और यहाँ पे सेकंड सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 1 × 1/2, क्योंकि सेम तरह की टर्म्स आ रही हैं। तो भैया देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3/2 में से 1/2 को क्या करवाना है, माइनस करवाना है, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखो 3 में से एक गया, ऊपर बचेगा 2 और नीचे वाले 2 से सब्ट्रैक्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास सिंपल 1 ही बच रहा होगा, क्योंकि जब 3/2 को आप 1 × हाफ से सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बचेगा, सिंपल 1 बच जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखो आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है 5/2 का स्क्वायर। तो 5/2 के स्क्वायर को 3/2 के स्क्वायर पे सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, देखो मुझे तो मालूम है क्या बनेगा, आपके लिए मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। 5/2 का स्क्वायर जब आप 3/2 के स्क्वायर पे सिंप्लीफाई करवाओगे, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली टर्म सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 5/3 क्या हो जाएगा, ऊपर 2 बचा, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर, ऊपर वाला 2 एक नीचे वाले स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 1/2 के बराबर। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आगे देखो क्या आ रहा है, 7/2 की पावर क्यूब, जब 7/2 की पावर क्यूब 5/2 की पावर क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो 7/2 की पावर क्यूब से जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे 5/2 की पावर क्यूब, तो क्या बन जाएगा आपके पास, 7 में से 5 गया, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2 का क्यूब एरिडिस का एरिडिस, ऊपर वाला 2 एक नीचे वाले क्यूब को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा नीचे 1/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे जाएंगे। आगे क्या हो जाएगा, देखो आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 9/2 की पावर 4, और नीचे क्या है, इधर क्या है 7/2 की पावर 4। देखो जो एक जैसी टर्म्स उनको आपने सेपरेट करवा रहे हैं, तो 9 इसमें 7 निकालोगे जाहिर सी बात है ऊपर 2 बचेगा, नीचे 2 की पावर 4 आ रहा है, सेपरेट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है ये आ जाएगा 1/2 की पावर क्यूब। इसी तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। अब देखो आपके पास जो फर्स्ट सीरीज की लास्ट टर्म आ रही है वो ये आ रही है, और सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म क्या आ रही है, ये आ रही है, तो ऑब्वियसली इनको तो आपस में सॉल्व नहीं करना ना, 49/2 की पावर 24, और ये क्या 49/2 की पावर 25। तो देखो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास चूंकि ऑड नंबर की सीरीज चल रही है, तो 49 से पहले का ऑड नंबर क्या होगा, 47/2 की पावर 24। तो इस नंबर को आपस में सेपरेट करवा रहे होंगे, क्योंकि पहली सीरीज का अगला नंबर होता है, सेकंड सीरीज का हमेशा पिछला नंबर होता है, बेसिक सी बात है ये। तो 49 में से 47 निकालोगे तो देखो ऊपर 2 बचेगा, और नीचे क्या है 2 की पावर 24 का 2 की पावर 24 एज इट इज। अच्छा एक गलती मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे कर रहे होंगे, इस 2 से जो है ना 24 कैंसिल आउट कैसे करेंगे, सर 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 की पावर 12। अबे जाहिल, अबे अल्लाह के बंदे, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा ना करें, बट हो सकता है मेरे जैसा कोई जाहिल हो, मेरे जैसा कोई लेजेंड बच्चा बैठा है वो, तो उसके लिए भाई ऐसे नहीं सॉल्व करते, ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो जब नीचे वाली टर्म नीचे जब ऊपर शिफ्ट करते हो ना, ऊपर जाके उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 × 2 की पावर नेगेटिव का 24 क्या बन जाएगा, 2 × 2 की पावर नेगेटिव का
23। जब उसको ऊपर से नीचे भेजोगे वापस, तो वापस से क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 23, क्योंकि जो ऊपर वाली टर्म होती है और नीचे वाली एक पावर को कैंसिल आउट करती है, तो इसलिए नीचे यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर 23। और जो सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म आ रही है, हमने उसको एज इट इज का एज इट इज लिख देना है। मैंने आपको ये बात सिखाई थी ना कि भाई फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट टर्म और सेकंड सीरीज की लास्ट टर्म को हमेशा हम एज इट इज का एज इट इज लिख देते हैं। इस तरीके से हमारे पास सिंपल तरीके से सब्ट्रैक्शन हो गई। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ इसमें क्या परेशानी की बात है, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रही है कैसे आया, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि भाई देखो, आप जब इसको सिंप्लीफाई करवाने पे जाओगे, सेपरेट करवाने पे जाओगे इस टर्म से, देखो ये ऊपर क्या टर्म है, 49/2 की पावर 24 ना। तो जब 49/2 की पावर 24 को आप सेपरेट करवाओगे 47/2 की पावर 24 से, सही है ना भाई। तो देखो चूंकि एलसीएम सेम है, तो नीचे वाली वैल्यू को एक ही बार लिखोगे, ऊपर वाली 49 - 47 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाते हैं, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, जब इस नीचे वाली वैल्यू को नीचे से ऊपर भेजोगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव में चली जाएगी, है ना भाई। और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई द बेसिस एंड द पावर ऑलवेज ऐड। तो प्लस का 1 माइनस का 24 क्या हो जाएगा, माइनस का 23 हो जाएगा। इसीलिए जब ऊपर से उसको वापस नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव के अंदर नीचे जाके 23 बन जाएगा। दैट्स द बेसिक रीजन। देखो छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए क्लियर करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो फाइनली यहाँ पे सीरीज बनाने पे जाएंगे, तो देखो यहाँ से लेके हम इस एक 1 से लेकर 21 की डिवाइडेड बाय 2 की पावर 23 तक की अपनी सीरीज को डिजाइन करेंगे। और ये पहली और आखिरी टर्म को फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारे पास सिंपल जीपी की सीरीज बन सके, वरना हमारे लिए जीपी की सीरीज बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखो कैसे जीपी की सीरीज बनाएंगे। यहाँ पे देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, मेरे पास सिंपली 1 आ रही है। मेरे पास जो यहाँ पे कॉमन रेशो आएगा वो क्या आएगा, देखो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो हाफ डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, सॉरी, हाफ डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होगा, हाफ के बराबर होगा। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। यहाँ पे देखो हमारा आर कैसा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। आप इसको चेक करना चाहो तो आगे जाके चेक भी कर सकते हो कि भैया इन दो टर्म्स को भी कॉमन रेशो निकाल के चेक कर लीजिए। तो 1/2 की पावर क्यूब को अगर मैं डिवाइड करवाऊंगा 1/2 की पावर स्क्वायर से, तो जाहिर सी बात है हमारे पास यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर 3 कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगी, हाफ ही वैल्यू आ रही होगी। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भैया देखो हमारे पास चूंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, तो सम ऑफ जीपी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सिंपल तरीके से यूज करेंगे दूसरा वाला फॉर्मूला। क्या हो जाए होता है वो, ए इंटू 1 माइनस का आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर, सिंपल इज डेट। अच्छा बाय द वे अगेन ये प्लस नहीं है भैया, माइनस के अंदर होगा। मैंने एक चीज, ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि हम नेगेटिव करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्लियर ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने इसको पहले सही कर दिया। कोई बच्चा बोले कि सर आपने यहाँ पे भी गलती कर रहे हैं, सही है ना भाई। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई जल्दी से करवा लेते हैं भैया। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ए की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर है। आगे क्या है, 1 माइनस का आर की पावर एन। देखो आर की वैल्यू किसके बराबर है, हाफ के बराबर है। एन की वैल्यू किसके बराबर है, एन। एन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो एन के नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, और से देखो आपके पास ये पूरी की पूरी सीरीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी फिलहाल के लिए आप इस 1 को इग्नोर कर दो, फिलहाल के लिए आप यहाँ से तमाम नंबर्स काउंट करो, कितने नंबर्स बनते हैं यहाँ से लेके 23 तक। देखो 2 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 1 है। तो 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 3, और चलते चलते कहां तक जा रहे हैं, 2 की पावर 23 तक। यानी कि यहां से लेकर यहां तक के कितने नंबर्स हैं, 23 हैं। और जाहिर सी बात है सीरीज का जो पहला नंबर है वो 1 है। तो टोटल कितनी टर्म्स बन गई आपके पास, 23 प्लस 1 24 टर्म्स बन गई। कैसे आई 24 टर्म्स, दोबारा समझ लीजिए किसी को मसला हो रहा है। देखो आपके पास ये टोटल टर्म्स ये सारी आ रही है ना, तो भाई देखो 1 को फिलहाल अगर इग्नोर भी आप कर दो तो गौर से देखो, ये 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 20 तक टोटल कितने नंबर्स बनते हैं, 23 नंबर्स हैं। तो 23 प्लस का 1 क्या है, 24, यानी कि टोटल हमारे पास 24 नंबर्स हैं, 24 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हमारे पास, 24 टर्म्स आ रही हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, सिंपली नीचे हमारे पास क्या, 1 माइनस का आर। तो 1 का 1 एज इट इज, आर की वैल्यू क्या हमारे पास हाफ के बराबर आ गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो, 1 1 ही रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 24। और 1 माइनस का हाफ क्या होता है, पॉजिटिव का हाफ होता है ऑब्वियसली। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आपने, ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन पे करना है मेरा बेटा, मगर चूंकि स्पेस की कमी है मेरे पास इसलिए मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर कभी भी डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकेट होकर लिखी जाती है। तो फाइनली 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 हमारे पास सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 24। तो फाइनली फाइनली हमारे पास जो मैंने टर्म्स मार्क करी हुई है येलो वाली, इन तमाम
तमाम की तमाम टर्म्स का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इन तमाम की तमाम टर्म्स का हमारे पास सम क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। तो अब फाइनली अपनी इक्वेशन नंबर ए के अंदर हम तमाम वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे, सिंपल इज दैट। तो हमारी इक्वेशन नंबर ए, तो नाउ इक्वेशन ए बिकम्स, तो भैया इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, देखो हाफ का हाफ एज इट इज, एस एन का एस एन एज इट इज। अगला पहला नंबर क्या है, वन का वन, और फिर जिस पूरी की पूरी टर्म की क्या वैल्यू हमारे पास आई, प्लस के साइन के बाद ये आ गई टू इंटू वन माइनस का वन डिवाइडेड बाई टू की पावर 24, और आगे क्या है माइनस का 49। आगे देखो ये वाली टर्म क्या है, माइनस का 49 डिवाइडेड बाई टू की पावर 25। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये अब ये बहुत ही बच्चों वाली चीज आ गई ना यार। देखो भैया यहाँ पे अभी हाफ का हाफ एज इट इज, एस एन का एस एन एज इट इज, भैया वन का प्लन प्लस का साइन, ब्रैकेट को ओपन करवाओगे, टू अंदर वाली दो टर्म्स आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, टू माइनस का टू डिवाइडेड बाई टू की पावर 24 का 24, आगे क्या आ रहा है माइनस का 49 डिवाइडेड बाई टू की पावर 25। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर आप करवाना चाहो, जल्दी से सिंप्लीफाई करवा लीजिए। हाफ का हाफ एस एन का एस एन, वन प्लस का प्लस एज इट इज। अच्छा वन प्लस टू क्या हो जाएगा, वन प्लस टू ऑब्वियसली यहाँ पे थ्री बन जाएगा। अब देखो अगर मुझे इन दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाना है तो जाहिर सी बात है इनका एलसीएम पहले सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे टू की पावर 24 है, यहाँ पे टू की पावर 25 है। तो जाहिर सी बात है इस वाली टर्म को ऊपर टू से मल्टीप्लाई, नीचे टू से डिवाइड करवा दूंगा, ताकि यहाँ पे भी क्या बन जाए, टू की पावर 25। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का फोर डिवाइडेड बाई टू की पावर 25 माइनस का 49 डिवाइडेड बाई टू की पावर 25 एज इट इज का एज इट इज, ताकि एलसीएम सेम बना दिया। अब देखो ये हाफ का हाफ एज इट इज, एस एन का एस एन एज इट इज, थ्री माइनस का साइन एज इट इज। तो भाई नीचे वाली टर्म्स को हमने एक दफा एज इट इज लिख देना है, और सिंपल तरीके से ऊपर वाली टर्म्स को आप एक दफा ऐड करवा के लिख दीजिए। तो माइनस का फोर माइनस का 49 क्या हो जाएगा, माइनस का फोर माइनस का 49 ऑब्वियसली माइनस का 53 होता है हमारे पास। तो ये हाफ एस एन का हाफ एस एन एज इट इज, थ्री का थ्री एज इट इज, माइनस का 53 डिवाइडेड बाई टू की पावर 25 का 25। अब देखो फाइनली ये टर्म यहाँ पे, ये टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई। तो फाइनली ये क्या बन गया, ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू थ्री टू जार सिक्स माइनस का टू इंटू 53 का 53 डिवाइडेड बाय टू की पावर 25। तो इस टू से 24 वाली टर्म क्या हो जाएगी, 25 में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस का 53 डिवाइडेड बाय टू की पावर 25। तो ये फाइनली हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। अब आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। तो भाई मेरे नजदीक तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 मेरी तरफ से आपका होमवर्क है, बट मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करवाऊंगा। मगर मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने देखो आपको बहुत डिटेल में बहुत मेहनत से पढ़ाया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 सारे बच्चे खुद से सॉल्व करें, मुझे इसे सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही तरह का है, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है। तो भैया आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करने की ट्राई एटलीस्ट कर लेनी है, खुदारा आपने कोशिश करनी है। और कोशिश करने में कोई एतराज नहीं है, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो 5.1 और 5.2 का मिक्स होकर हो रहा है। कि लेट सपोज क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एन टर्म्स तक जाना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर वाली टर्म्स के ऊपर आपके पास एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप एपी के ऊपर अपनी एक सिंगल एन की टर्म निकाल लो, और डिवीजन वाली जो टर्म्स होंगी उन पे जीपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके जीपी के ऊपर सिंपल टर्म बना लोगे, और फिर उनके बाद आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लोगे, फिर आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने का तरीका मैं समझा देता हूँ, काइंडली आपने करना उसे खुद है, खुदारा होमवर्क के तौर पे अगले लेक्चर में मैं उसे सॉल्व करवाऊंगा, मगर आपने ट्राई उससे खुद से करनी है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये एन की वैल्यू नहीं बता, आपको ये नहीं बताया कि कहां तक जाना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, जो न्यूमरेटर के अंदर आपको वैल्यूज आ रही हैं उनके ऊपर आप ईपी का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले आप वहां से एक जनरल टर्म फॉर्म कर लोगे, ऊपर वाली टर्म्स हैं 1 8 15 22, उनके ऊपर आप सिंपल तरीके से एपी का फॉर्मूला अप्लाई करके ऊपर का एक अलग जनरल टर्म बना लोगे, जो कि 7 एन माइनस का 6 आनी चाहिए। आई होप सो यही आ रही होगी। सही है ना भाई। और नीचे वाली जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं, फाइव फाइव स्क्वायर फाइव की पावर क्यूब, इनके ऊपर आप अलग से अपना जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसका अलग से आप सिंपल अपना जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी जनरल टर्म आप अलग से बना लोगे, जो कि तकरीबन तकरीबन आएगी मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइव की पावर एन माइनस का वन, इस तरीके से आ रही होगी, फाइव एन माइनस का वन कह लीजिए, वो आ रही होगी। फिर आप सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करोगे, कार्डन पीटी करोगे, जो भी हो रहा होगा करोगे। एटलीस्ट आपने ट्राई करनी है, कोशिश करनी है, आपने परेशान नहीं होना, कोशिश करनी है। मुश्किल क्वेश्चन है मुझे मालूम है, इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं खुद उसे करवाऊंगा, बट आपने कोशिश जरूर करनी है मेरा बेटा, इस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जो मैंने आपको बताई है। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ, खैरियत के साथ, कि आप जहां हैं जैसे हैं, खैरियत से रहेंगे। मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, और खुद भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, अपने जानने वालों को भी पढ़ाएं, सबसे लेक्चर को शेयर करिएगा। बेटा इतनी मेहनत से अगर मैंने रात के पैर बैठ के लेक्चर बनाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, तो मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।